नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी। बहराइच के बाद गोंडा पहुंचे मुख्यमंत्री। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। बाढ़ प्रभावित लोगों को बांटे राहत किट। सीएम योगी ने कहा यूपी के 15 जनपद हैं बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ इलाके में स्टीमर और नौकाओं की व्यवस्था, साथ ही संचारी रोगों में डेंगू मलेरिया से निपटेगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल महाराजगंज के दौरे पर होंगे। इस दौरान जिले के निचलौल, नौतनवा और फरिंदा तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद फरिंदा तहसील क्षेत्र में ब्रिजमनगंज ब्लॉक के शाहबाद में स्थित जीएस नेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री का वितरण करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची मैनपुरी कृषि विज्ञान केंद्र के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। नुमाइश परिसर में शादी समारोह में नव जोड़ों को दिया आशीर्वाद। 5 सितंबर को शिक्षक सम्मेलन में आएंगे अखिलेश यादव। भदोही जिले के इनार गांव में आयोजित होगा कार्यक्रम। शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मेलन और सम्मान समारोह का किया जाएगा आयोजन। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पार्टी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सपा की जन यात्राओं पर कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक। जौनपुर पहुंचेंगे राम गोविंद चौधरी। ओपी श्रीवास्तव, केपी यादव के घर में परिवार से की मुलाकात। दोनों नेताओं का इसी सप्ताह में हुआ निधन। 3 दिवसीय अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के दौरे पर पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से स्वागत किया गया। मेनका गांधी नारायणपुर गांव में नवजात शिशु के नामकरण समारोह में भी शामिल हुई और इसके बाद मेनका गांधी ने जनता दर्शन में क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना, उनका निस्तारण किया। सुल्तानपुर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची। वहीं उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सवाल पर कहा कि पहले हमें पशु वध करना बंद करना होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी का दौरा। 4 और 5 सितंबर को अमेठी के दौरे पर स्मृति ईरानी अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण करेंगी। स्मृति ईरानी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर भी जाएंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चुनाव से पहले बीएसपी का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में किसी से नहीं करेंगे गठबंधन। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे। यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मिशन 2022 में जुटी बीजेपी। शिक्षक दिवस से होगा बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज। सीएम योगी संगठन मंत्री सुनील बंसल जैसे दिग्गज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हापुड़ पहुंचे बीजेपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना का बीजेपी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। सतीश महाना ने 2022 को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ चर्चा की। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बिगड़ी तबीयत। पीजीआई में जांच के बाद क्रिएटिनिन स्तर निकला हाई। तबीयत स्थिर नहीं होने पर हो सकते हैं भर्ती। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। शहजाद अलवी को गैंगरेप मामले में गिरफ्तार किया गया। 2 साल पहले दर्ज किया गया था सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा। योगी सरकार ने सभी शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए कड़ाई से व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। नई व्यवस्था के तहत गंदगी फैलाने वालों पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई है। गोरखपुर के जंघा के निकट लंगड़ा चौराहे पर फूटा बांध। प्रभावित गांव बड़हरा, पुरनिया, जयराम कोल और आसपास के गांव हुए जलमग्न। लखनऊ में मौसम ने बदला मिजाज। गर्मी से मिली लोगों को राहत। लगातार हो रही बारिश से कहीं पानी भर गया तो कहीं रास्ता हुआ जाम। जेवर एयरपोर्ट से सीधे जुड़ेगा शिवाजी चौक यमुना एक्सप्रेस वे और डीएमआरसी ने साइन किया एमओयू। एयरपोर्ट को दिल्ली एनसीआर से जोड़ने की तैयारी है। दिल्ली एनसीआर के लोग आसानी से जा सकेंगे। एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो का डीपीआर तैयार करेगी डीएमआरसी। डीएमआरसी 9 महीने में अथॉरिटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
डीपीआर तैयार होने के बाद मेट्रो के विकास के काम शुरू होंगे। दिल्ली से सीधा कनेक्ट किया जाएगा जेवर के एयरपोर्ट को। जेवर एयरपोर्ट तक चलने वाली मेट्रो का रूट 35 किलोमीटर का होगा। यूपी बोर्ड की इंप्रूवमेंट परीक्षा 18 सितंबर से शुरू होंगी। 10वीं की परीक्षा 4 अक्टूबर तक चलेंगी। 12वीं की परीक्षा 6 अक्टूबर तक चलेगी। राजधानी के 2888 छात्र परीक्षा में बैठेंगे। 10वीं के 1712 छात्र, इंटर के 1176 छात्र परीक्षा देंगे। बुलंदशहर में फिर लौटा कोरोना। 2 दिन पहले ही कोरोना मुक्त हुआ था बुलंदशहर। कल एक युवक की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। फैंजुलागंज में वायरल ने कसा शिकंजा। 20 बच्चे पड़े बीमार। बच्चों में वायरल फीवर का ज्यादा दिख रहा असर। रोजाना ओपीडी में 100 से ज्यादा बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। बलरामपुर अस्पताल में रोजाना 30 से ज्यादा बच्चे वायरल से प्रभावित आ रहे हैं। सिविल अस्पताल में बाल रोग ओपीडी 24 घंटे शुरू है। रोजाना 30 से 40 बच्चे तक यहां पर पहुंच रहे हैं। कानपुर देहात में मौसम के बदलाव के चलते बुखार का प्रकोप बढ़ गया है। अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 250 से 300 मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। यूपी में वायरल बुखार का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल में ओपीडी में हर रोज 2 सैकड़ा से ज्यादा वायरल बुखार से संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं। डेंगू की दस्तक से वायरल फीवर, मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल है। डॉक्टर भी वायरल बुखार के मरीजों को डेंगू और कोरोना की जांच करवाने की सलाह देकर वायरल की दवा दे रहे हैं। यूपी में डेंगू और वायरल बुखार ने बरपाया कहर। अब तक 100 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। 4 मासूम समेत 14 लोगों ने तोड़ा दम। फिरोजाबाद में अब तक 75 लोगों की मौत हुई। बाढ़ और डेंगू के खिलाफ सीएम योगी ने तैयार किया एक्शन प्लान। सभी जिलों में नोडल अधिकारी किए गए तैनात। कैंप लगाकर जन समस्याओं का करेंगे निस्तारण। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश की सरकार की ओर से बिजनौर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। इस ऑक्सीजन प्लांट के माध्यम से 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। प्लांट का उद्घाटन प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार की ओर से लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बिजनौर जिले में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी का बलिया आगमन और बलिया पहुंचने से पहले बीजेपी नेता अवलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया। अवलेश सिंह ने कहा कि अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी में दागदार मंत्री रहे। लखनऊ में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे विभाग की पहल। अनारक्षित मेल एक्सप्रेस में सीजन के टिकट मान्य होंगे। लखनऊ मंडल से जुड़े 5 ट्रेनों में मान्य किए जाएंगे। पीएम के संसदीय क्षेत्र में सीएम योगी का पर्यटन के क्षेत्र में नई सौगात। धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा करवाएंगी क्रूज। काशी में शूलकंठेश्वर महादेव मंदिर और चुनार का किला देख सकेंगे पर्यटक। शादी, सत्संग, बिजनेस मीटिंग और कॉन्फ्रेंस की भी सुविधाएं। उन्नीस सौ 84 की सिख विरोधी हिंसा का मामला। कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी सज्जन कुमार को जमानत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई में दाखिल किया मेडिकल रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा सज्जन कुमार गंभीर अपराध में दोषी करार। जेल में डॉक्टरों की देखरेख में अपना इलाज करवा सकते हैं। एलडीए उपाध्यक्ष के आदेशों के क्रम में जोन 6 में कार्रवाई का दौर जारी। हुसैनगंज थाना इलाके में सील किया गया अवैध निर्माण। प्राधिकरण के नोटिस के बावजूद कर रहे थे अवैध निर्माण। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी को हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत को मंजूर किया है। हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत को मंजूर करते हुए आदेश दिया है। करेली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। वरिष्ठ उप निरीक्षक कौशलेंद्र बहादुर सिंह ने दर्ज करवाई थी एफआईआर। वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। नोएडा सुपरटेक मामले में नोएडा प्राधिकारी ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। सीईओ रितु माहेश्वरी ने 2 एससीईओ की अध्यक्षता में गठित की थी कमेटी। प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राधिकरण ने शासन को भेजी है। उन्नाव में स्वच्छ भारत मिशन में बड़ा गोलमाल। शासनादेश को दरकिनार कर डीपीआरओ आरपी यादव ने किया 16 करोड़ का गड़बड़झाला। मेरठ में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। राज ने शोरूम के निदेशकों के आवास पर छापा। बैंक से 85 करोड़ के
अधिक लोन का मामला, फर्जी कागजात से लिया गया था लोन। बलिया में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश हरीश पासवान ढेर, बदमाश पर कई मुकदमे थे। लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख की इनामी बदमाश हरीश पासवान को मुठभेड़ में मार गिराया। प्रदेश में इन दिनों जौनपुर का एक मामला सुर्खियों में है। खुद को शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की नातिन बताते हुए युवती अपने साथ गैंगरेप के आरोप लगा रही हैं। पीड़िता ने आज सीएम के जनता दरबार में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने कहा कि मुझे लगातार जान से मारने और एसिड अटैक की धमकियां मिल रही हैं। ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना लगाया गया। एनजीटी के मानकों का उल्लंघन करने पर प्रदूषण फैलाने का जुर्माना लगाया गया है। 4 संस्थाओं पर प्राधिकरण ने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि दोबारा गलती करने पर जुर्माने की रकम दोगुनी की जाएगी। बिजनौर में महंगाई के खिलाफ रालोद महिला मोर्चा का प्रदर्शन, सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने गैस सिलेंडर को लेकर के प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की। लखनऊ में ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर से एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। आरोप है कि निदेशक के मनमाने प्रस्ताव, बिजली विभाग के यांत्रिक इंजीनियर से प्राविधिक योग्यता के विपरीत अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। डिप्लोमा इंजीनियर संघ और ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष साहब लाल सोनकर का कहना है कि उन्होंने इसके लिए यूपी के सीएम को पत्र लिखा है, साथ ही प्रमुख सचिव विभाग के मंत्री को भी पत्र लिखा है। मुजफ्फरनगर में महापंचायत को लेकर डीआईजी सहारनपुर पहुंचे। पंचायत स्थल का डीआईजी ने जायजा लिया है। पदाधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के बात की। केंद्र सरकार के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत रैली का आयोजन किया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मुख्य रूप से पंचायतों में चर्चा होगी। बढ़ती महंगाई, किसान उत्पीड़न और कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। बागपत के छपरौली कस्बे में 24 खाप की ओर से किसानों की पंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान 24 खाप में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया। अयोध्या में सरयू में डूबते युवक का लाइव रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने डूबते हुए युवक को बचाया। एसडीआरएफ के जवानों ने युवक की जान बचाई। परिवार के साथ 17 साल का आदित्य पहुंचा था। एसडीआरएफ की टीम ने कूद करके इस युवक को बचाया। आगरा में ग्रीन गैस की लापरवाही सामने आई। पिछले कई महीने से नहीं जोड़ा गया कनेक्शन। घर में कनेक्शन लगाने के बाद रेगुलेटर लगाना भूले ग्रीन गैस के कर्मचारी। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया। कनेक्शन के लिए पाइपलाइन डाली गई थी, वो लीक हो रही है। औरैया में खेत में पीले धातु के सिक्के निकलने से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। देर रात को पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद अधिकारी पहुंचे। सिक्के बरामद कर जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। आगरा में फतेहपुर सीकरी पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही फतेहपुर सीकरी पुलिस। प्रभारियों ने महिलाओं को बताए साइबर ठगी से बचने के उपाय। पुलिस ने मिशन शक्ति को भी लेकर के भी महिलाओं को जागरूक किया है। मिर्जापुर की चुनार तहसील में सरकारी प्राइमरी के बच्चे धर्मशाला और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि बीते महीने स्कूल के जर्जर भवन को नीलाम कर उसे गिरा दिया गया था। बुलंदशहर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 8 साल की बच्ची को मिला इंसाफ। रेप के बाद हत्या करने वाले को सजाए मौत। फांसी की सजा के साथ 1,40,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया। अलीगढ़ में राष्ट्रपति और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का मामला सामने आया है। इसके चलते गोंडा के बीजेपी नेता ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। वहीं बीजेपी नेता का आरोप है कि साधु जैसे वेशभूषा में रहने वाला शख्स खुद को बीएसपी का नेता बताता है। ग्रेटर नोएडा के जेवर विधानसभा क्षेत्र के गांव में घर घर लगे पैम्पलेट, जिन पर लिखा गांव में किसी भी बीजेपी नेता और कार्यकर्ता के आने पर रोक है।
इसके अलावा कुछ पैम्पलेट पर लिखा हुआ है कि मुकदमे वापस नहीं हुए तो करेंगे चुनाव का बहिष्कार। इस तरह से पैम्पलेट पूरे गांव में घर घर में लगे हुए हैं। गाजियाबाद के गरिमा गार्डन इलाके में कुछ युवकों ने लगाए विवादित नारे। एयरफोर्स के खिलाफ नारेबाजी की गई। आगरा पुलिस की सिपाही प्रियंका मिश्रा का बयान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं महकमे ने कार्रवाई की और लाइन हाजिर कर दिया है। अब प्रियंका अपने फॉलोअर्स से काफी परेशान है। दरअसल उनके फॉलोअर्स अब ट्रोल कर रहे हैं और इसके चलते प्रियंका ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एसएसपी मुनिराज ने इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया है। शाहजहांपुर लखनऊ रेल ट्रैक पर देर रात बड़ा हादसा होते होते बचा है। बीएसएफ के जवानों को जम्मू से बिहार के लिए किशनगंज लेकर जा रही ट्रेन हादसे का शिकार हुई है और एक झटके के साथ आर्मी स्पेशल ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। ट्रेन के पटरी से उतरते ही सैनिकों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी जवान को चोट नहीं आई। डीआरएम अजय नंदन ने जांच के आदेश दिए हैं। देवरिया जनपद के भटनी विकास खंड के तहत ग्राम पंचायत जिगनी के पास एक हाथी बेकाबू हो जाने की वजह से गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। आगरा में एसिड अटैक सर्वाइवर को दीपिका पादुकोण ने 10 लाख रुपए दिए हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर बाला का इलाज चल रहा है। किडनी खराब होने के चलते दिल्ली में उनका इलाज जारी है। छांव फाउंडेशन और आगरा शिरोज हैंगआउट कैफे से जुड़ी हैं बाला। दीपिका के साथ छपाक फिल्म में काम किया था। हमीरपुर जिले में बीते दिनों प्रधान के घर पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की और गुंडाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बदमाश प्रधान के घर में फायरिंग कर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर में कथित बीजेपी नेता डीसीएम चालक के साथ गुंडाई हुई है और कार का हूटर बजाते हुए बीच सड़क पर चालक को रोक लिया। लोहे की रॉड निकालकर चालक को मारने की कोशिश की गई। कथित नेता शैलेंद्र सिंह का आरोप है हॉर्न दे रहा था चालक। चौराहे पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया। नो एंट्री की बात कहकर पुलिस को दबाव में लेने का प्रयास किया गया। कानपुर देहात तहसील परिसर बना अखाड़ा। जमीन की रजिस्ट्री करवाने के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जमकर मारपीट की गई। अलीगढ़ में बदमाशों के बड़े हौसले। सराफा व्यापारी को तमंचा दिखाकर की लूट। बदमाशों ने नकदी और आभूषण लूटे। ग्रेटर नोएडा में डॉक्टर का शराब लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ड्यूटी के दौरान शराब के ठेके से शराब लेते हुए दिखाई दिए डॉक्टर। अस्पताल की ड्रेस में आकर के ही शराब खरीदी। गोंडा में मामूली कहासुनी में स्कूली छात्रों में मारपीट है। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घर जाते समय बीच सड़क पर हुई जमकर मारपीट। पीड़ित छात्र का आरोप है कि शिकायत करने पर भी मारपीट की गई है और चीटिंग की शिकायत करने पर नाराज छात्र ने पिटाई की। झांसी में एक युवक की 2 महिलाओं ने चप्पलों से जमकर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रामपुर में निकाह के 3 सप्ताह बाद ही पति ने पत्नी को तलाक दे दिया और नोटिस देकर महिला ने जहर खा लिया। कुछ दिन पहले ही महिला पति समेत ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने थाने गई थी। जिला अस्पताल में भर्ती इस महिला की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। मामला अजीम नगर थाना इलाके के डॉकपुरी टांडा गांव का है। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में कार पलट गई। कार सवार घायल हुए हैं। बंधा रोड पर यह हादसा हुआ है। आगरा से शोधों से तंग आकर एक युवती ने तेजाब पी लिया। युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। पड़ोसी युवक से परेशान होकर के तेजाब पिया था। गाजियाबाद में महिला पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लिंक रोड थाना इलाके पर महिला पर हमला बोला गया। बुलंदशहर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। फांसी के फंदे पर झूलता मिला विवाहिता का शव। माई के पक्ष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भदोही में कमरे में मां बेटे का फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है। कानपुर में अपने ससुराल से मायके पहुंची एक युवती की हत्या कर दी गई। झाड़ियों में शव पड़ा मिला। मृतक के शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं।
गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। पौष इलाके में वेस्ट पार्क के पास गोलीबारी की घटना हुई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी। उधर हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जालौन पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। मिर्जापुर में कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। मंडली अस्पताल परिसर में कूड़े के ढेर में आग लगी। आग लगने से हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती पर रोक हटने के बाद शिक्षा विभाग अब हरकत में आ गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विधानसभा में बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के साथ भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार किया जा रहा है। भर्ती के बाद हाईकोर्ट के आदेश स्पष्ट होते ही 20 दिन के भीतर नियुक्ति की जाएगी। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।